रिमझिम बादल सुबह सवेरे सैर के लिए निकला। इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो बगीचे में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। रिमझिम को बच्चे बहुत प्यारे लगे। उनके पास जाकर वह उनके खेल का आनंद लेने लगा। कुछ देर बाद बच्चे गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने खेलना बंद कर दिया। तभी एक बच्चे की नज़र रिमझिम पर पड़ी। वह खुशी से बोला, अरे देखो देखो, ये बादल हमारे कितना करीब है। आज लगता है बारिश होगी। तभी दूसरा बच्चा जो उनमें सबसे बड़ा था बोला, कोई बारिश नहीं होगी। ये बादल तो बस ऐसे ही आते जाते रहते हैं और बिन बरसे ही लौट जाते हैं। देखो हमारे पेड़ पौधे कैसे सूख रहे हैं। पहले बारिश पड़ती थी तो कितना मज़ा आता था। छप छप करके पानी में खेलते थे, नाव चलाते थे। अब तो पता नहीं, बारिश होती ही नहीं। कब बारिश का मौसम आता है, कब चला जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चों की बातें सुनकर रिमझिम परेशान हो उठा। जिन बच्चों को वो इतना प्यार करता है, वह उससे नाराज है। आज बरस कर वह इनकी सारी शिकायतें दूर कर देगा। मन ही मन सोचते हुए रिमझिम जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जो ही उसने अपनी टंकी का ढक्कन उठाया, वह हैरान रह गया। टंकी खाली पड़ी थी। अब क्या करे वह? रिमझिम सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त मेघू का ख्याल आया जो उसके पड़ोस में रहता था। रिमझिम मुस्कुरा दिया और जल्दी से मेघू के घर पहुंचकर बोला, मेघू, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे? मुझे बच्चों के लिए बारिश करनी है। मेघू ने उसे अपनी टंकी दिखाते हुए कहा, देखो मेरे पास बस थोड़ा सा पानी है। मैंने भी इन्हीं लोगों को सूखे से राहत देने के लिए रखा है। रिमझिम बहुत निराश हुआ। अब वो कहाँ से पानी लाए? तभी उसे अपने दोस्तों की याद आई तो एक बार फिर से उसका चेहरा चमक उठा। उसके सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं, वे उसे अवश्य पानी दे देंगे। रिमझिम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बारी बारी अपने दोस्तों के घर पहुंचा। जलद, घन और नीरद उसके दोस्त थे। वे सबके पास गया और सबसे पानी मांगी, किंतु सबने वही कहा कि हमारे पास भी पानी नहीं है। निराश होकर रिमझिम अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसकी माँ चिंतित हो उठी। इतना उदास क्यों हो बेटे? मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। उन्होंने उसे अपनी गोद में बैठाया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। माँ के प्यार भरे स्पर्श से रिमझिम की आंखें भर आई। उसने अपनी सारी बातें कही। माँ, अब मैं क्या करूं? बच्चे तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। क्या बादलों के पास कभी भी पानी नहीं होता? तब माँ ने कहा, ऐसा नहीं है। जानते हो, हमारे पूर्वज बादलों के पास बहुत पानी होता था। बताते हुए माँ का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, जब बरसात का मौसम आता था ना, तो सारे बादल आकाश को ढक लेते थे। उन्हें देखकर जंगल में मोर खुशी से नाचने लगते थे। कई कई दिनों तक सूरज नहीं चमकता था। मूसलाधार बारिश पड़ती थी। बच्चे बारिश में खूब नहाते, कागज की कश्तियां बनाकर चलाते थे। खेतों में फसलें खूब लहराती थी। कभी जल्दी सूखा नहीं पड़ता था। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो बादलों के पास पानी नहीं है? रिमझिम ने मचलते हुए पूछा। उसकी बात पर माँ उदास हो उठी। उन्होंने कहा, बेटा, इसमें गलती इंसानों की है। इंसानों की? वो कैसी? रिमझिम चौंक उठा। हाँ बेटा, इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों और इन जंगलों को काट दिया है और उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, जिससे आज चारों तरफ गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है और पृथ्वी पर पानी की समस्या पैदा हो गई है। माँ, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है? माँ ने कहा, बेटा, इसकी वजह से तो पूरा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। नदियाँ सूख रही हैं, ज़्यादा बादल नहीं बन पाते हैं और इसी वजह से हम सब
बादलों की टंकी का पानी भी खत्म हो रहा है। हम चाह कर भी बारिश नहीं कर पाते। हाँ, रिमझिम बोला, प्रकृति कभी गलत नहीं करती, इंसान ही प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है क्या? हाँ, अब यह समस्या कैसे दूर होगी? रिमझिम ने पूछा। माँ बोली, अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद कर दे, खूब सारे पौधे लगाए, पानी बचाए, प्रदूषण को दूर करने का उपाय करे और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखे, तो यह समस्या शायद कम हो जाएगी। बादल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माँ, क्या मैं बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाऊं कि वे जंगल को ना काटे, खूब पेड़ पौधे लगाए, पृथ्वी को हरा भरा रखे? तो बादल हमेशा उनके लिए बारिश करते रहेंगे, उन्हें ढेर सारा पानी देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। माँ बोली, जाते जाते जो थोड़ा सा पानी है वो तुम बच्चों के लिए ले जाओ, ताकि वे तुमसे खुश हो जाए और तुम्हारी बात ध्यान से सुने। रिमझिम को एक नई उमंग मिली और वह पानी लेकर चल दिया बच्चों के पास। उसने जाकर उन बच्चों से बात की। उसे पूरा विश्वास था कि बच्चे प्रकृति से प्यार करते हैं और वे उसकी बात ज़रूर मानेंगे और एक ना एक दिन इस पृथ्वी को हरा भरा ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप सब भी इस धरती को हरा भरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और हर दिन एक पेड़ लगाएं, ताकि हमारी धरती वापस पहले जैसी हो सके। क्योंकि हम जितना ज़्यादा जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उससे बहुत कम मात्रा में पेड़ लग पा रहे हैं। एक पेड़ को बनने में कई साल लगते हैं, जबकि उसे काटने में बस कुछ घंटे। इसलिए आप सभी से इस कहानी के माध्यम से निवेदन है कि आप सभी अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं।